नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा लेवल 2 एसएसटी की महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में। हम बात करेंगे जैन धर्म की कक्षा 9 के नोट्स से महत्वपूर्ण। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ या ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। 599 ईसा पूर्व में ईसा मसीह के जन्म से पहले। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशिला था। ये रीट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, रीट के लिए ध्यान रखें आप। महावीर स्वामी के माता पिता का नाम। महावीर के बचपन का नाम भी ध्यान रखें, वर्धमान था। पावापुरी बिहार में 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय बताए, ध्यान रखें आप, जिनको त्रिरत्न कहा जाता है। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। जैन दर्शन ने गृहस्थ लोगों के लिए 5 नियम बनाए थे। महाव्रत कहा जाता है जिनको 5 नियम, यानी महाव्रत यानी बड़े नियम। कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन दर्शन ने गृहस्थ लोगों के लिए 5 महाव्रत यानी नियम बताए थे। कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा महावीर स्वामी की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। तो महावीर स्वामी की शिक्षा और जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है? अहिंसा। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के चारों उपायों में ब्रह्मचर्य का 5वां उपाय जोड़कर इन्हें त्रिरत्नों की प्राप्ति का साधन बताया। तो 4 उपाय थे, लेकिन 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन दर्शन निवृत्ति मूलक है, यानी कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। जैन दर्शन कैसा है? जैन दर्शन निवृत्ति मूलक है। जैन दर्शन में शादवाद यानी अनेकांतवाद, सहिष्णुता, समन्वय का मूल मंत्र है। तो शादवाद का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। बहुत सारे एग्जाम पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिए आप। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की अनुभूति हुई थी। तो महावीर स्वामी को कितने वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी केवल्य प्राप्त हुआ? 12 वर्ष। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख है, यानी जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा में। भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन है। तो भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अंतिम समय में कौन सा? जैन धर्म अपना लिया था। भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त करके जैन धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बौद्ध धर्म की बात करते, बौद्ध दर्शन के महत्वपूर्ण नोट्स। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के शाक्य वंशी कुल में हुआ था। तो ध्यान रखिए आप, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के बचपन का नाम ध्यान रखिए सिद्धार्थ था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है, माता का नाम माया देवी था। एग्जाम में ध्यान रखिए, रीट के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध की यशोधरा। बुद्ध के गृहत्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। रीट एग्जाम पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध के गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। उरुवेला के निकट निरंजना नदी के तट पर वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उरुवेला के निकट कौन सी नदी पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है? निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी भी कहा जाता है। पुनपुन नदी भी कहा जाता है निरंजना नदी को, ध्यान रखिए आप। तो वैशाख माह की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ध्यान रखिए, वैशाख माह की पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान प्राप्त भी हुआ था, और इनका निर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले बौद्ध गया में बुद्ध ने ज्ञान का उपदेश तपस्वी और मलिक 2 बंजारों को दिया। और गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 साथियों को अपने ज्ञान धर्म के रूप में दीक्षा दी। यह घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 साथियों जो उनसे बिछुड़ गए थे को ज्ञान के धर्म के रूप में दीक्षा दी। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में ईसा मसीह के जन्म से पहले गोरखपुर के समीप कुशीनगर के नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया, यानी निर्वाण प्राप्त कर लिया। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो महापरिनिर्वाण से आप क्या समझते हैं? गौतम बुद्ध के शरीर त्यागने की यानी निर्वाण प्राप्त करने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग जीवन यापन के बीच का रास्ता, इसलिए इसे मध्य मार्ग भी कहा जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग यानी गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए 8 मार्ग है जिनके माध्यम से जीवन जीने का रास्ता मिलता है, और इसको मध्य मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि साधारण व्यक्ति भी अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में अपना सकता है। दार्शनिक चिंतन का आधार 4 आर्य सत्य। अब कौन से 4 आर्य सत्य? संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा और लालसा यानी वासना है, दुख दमन और दुख निरोध। ये गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य है।
अहिंसा बौद्ध धर्म का भी मूल मंत्र है, यानी जैन धर्म का भी मूल मंत्र अहिंसा है और बौद्ध धर्म का मूल मंत्र अहिंसा है। बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण यानी बुझना। बुद्ध ने 10 सील यानी नियम, नैतिक आचरण का पालन करने को कहा है, सदाचार के 10 नियम। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, ध्यान रखिए आप, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध साहित्य से संबंधित। कौन से? त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। एग्जाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा ले आप। पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्नो दीपवंश महावंश है। तो मिलिंद पन्नो दीपवंश महावंश कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। जबकि जैन आगम साहित्य कौन सी भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत में। महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आप। ललित विस्तार में गौतम बुद्ध के देवी शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है। दिव्यावधान में सत्कर्म एवं विरोचित कार्य का वर्णन है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र एवं सुंदरानंद ग्रंथ लिखे। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और सुंदरानंद ग्रंथ लिखे, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखे।